नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम आपके सामने रेगुलर सीरीज चला रहे हैं आर्मी 2021 का जो पेपर होने वाला है जुलाई 2021 में, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्लास है। और आज की इस क्लास वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो दोस्तों, सबसे पहले त्रिकोणमिति वाला ये जो टॉपिक है, इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैं जो यहाँ पर टाइप लिख रहा हूँ उन टाइप को आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला टाइप है डिग्री के मान को रेडियन में बदलना। डिग्री के मान को रेडियन में बदलना, ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है। यानी जो भी डिग्री का मान दे रखा है उसको रेडियन बदलना है। तो डिग्री के मान को रेडियन बदलने के लिए आपको सदैव पाई अपॉन 180 से गुणा करना पड़ेगा। पाई अपॉन 180 से गुणा करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये लैंग्वेज याद रखना कि अगर आपको डिग्री के मान को रेडियन में बदलना है तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको सदैव पाई अपॉन 180 से डिग्री से गुणा कर, एक पाई अपॉन 180 से गुणा कर दीजिएगा। जो भी आंसर आ जाएगा वह रेडियन का आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तर्ज पर यहाँ कुछ सीट के अंदर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको हल करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री। मैं कहता हूँ 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब करेंगे? इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे, हम लिखेंगे 30 और यहाँ पर गुणा करेंगे पाई अपॉन 180 से। किससे गुणा करेंगे? पाई अपॉन 180 से। अब देखिए हम 0 से 0 काट रहे हैं, 3 से काटेंगे 6 बार, तो फिलहाल इसका जवाब आ जाएगा पाई अपॉन 6। कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 6। तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलो तो यहाँ आ जाएगा पाई अपॉन 6। इसका मान कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 6। क्लियर हो गया? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा सभी को। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा 75 डिग्री को रेडियन में बदलो। 75 डिग्री को रेडियन में बदलो। तो 75 डिग्री को अगर आपको रेडियन बदलना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 75 इंटू पाई अपॉन 180। क्या लिखेंगे? 75 इंटू पाई अपॉन 180। अब देखिए 5 से मैं काट रहा हूँ, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25। 5 से काट रहा हूँ, 5 से 15 और 5 30। फिर 3 से काट रहा हूँ, 3 पंजे 15 और यहाँ काट रहा हूँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो फिलहाल इसका जवाब आ जाएगा 5 पाई बटे 12। कितना आ जाएगा? 5 पाई बटे 12। तो आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। अब इसके 3 एग्जाम्पल और मैं समझाता हूँ, उसके बाद अपन टाइप नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। चलिए अब दोस्तों मैं आर.एस. अग्रवाल किताब के शुरुआती जो 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको हल करा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? आर.एस. अग्रवाल किताब का जो पहला प्रश्न दे रखा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा गया है 75 और उसके बाद डिग्री, फिर बराबर का चिन्ह आ रहा है, ब्रैकेट दे रखा है और यहाँ पर लिखा गया सी। तो ये बोल रहा है 75 डिग्री बराबर आपको दे रखा है सी, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसके जो ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है 2 पाई बटे 3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3 पाई बटे 5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 5 पाई बटे 12 और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये आर.एस. अग्रवाल किताब का पहला ही क्वेश्चन है। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि डिग्री के मान को रेडियन में बदलना है। तो जब भी डिग्री के मान को रेडियन में बदलना है आप सदैव पाई अपॉन 180 डिग्री से गुणा करेंगे। तो मैं लिखूंगा 75 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बटे 12। तो फिलहाल इसका जो मान होगा 5 पाई बटे 12 होगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए इसी प्रकार इसका प्रश्न संख्या 2 है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आप मुझे बताइए प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 आर.एस. अग्रवाल किताब में दे रखा है, जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, बराबर
आपके सामने ब्रैकेट लिखा गया है और फिर यहाँ पर सी लिखा गया है, यानी 40 डिग्री के मान को रेडियन में बदलना है। 40 डिग्री के मान को रेडियन बदलना है। फिलहाल किताब में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। π/9 पहला ऑप्शन से आपको नजर आ रहा है π/9। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा है π/5। तीसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है 2π/3 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2π/9 और पांचवा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि पूरी क्वेश्चन को देखें और इस प्रश्न का सही जवाब चयन करें। आपके सामने दे रखा है 40 डिग्री, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। मैंने अभी आपको समझाया था कि डिग्री के मान को अगर रेडियन बदलना है तो सदैव π/180 डिग्री से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री, यहाँ लिख रहा हूँ 40 गुणा π/180। देखिए 1 0 से 1 0 काटा, अब 2 से काट रहा हूँ, 2 9 18 और 2 दूनी 4। तो फिलहाल इसका आंसर आ जाएगा 2π/9। तो यहाँ पर ऑप्शन है π/9, π/5, 2π/3 और यहाँ दे रखा देखिए 2π/9। तो हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की। आगे ना, तीसरा प्रश्न दे रखा है 135 डिग्री। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा गया है 135 डिग्री। इसको आपको रेडियन में बदलना है। इस मान को आपको किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। ये जो सिंबल नजर आ रहा है रेडियन का नजर आ रहा है। ऑप्शन आपको दे रखा है 2π/3, पहला ऑप्शन दे रखा है 2π/3। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 3π/4, 3π/4। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 2π/5, 2π/5। और चौथा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन दे रखा है 3π/5, 3π/5 और पांचवा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल काफ़ी शानदार प्रश्न है, आप प्रश्न को देख लीजिएगा। 135 डिग्री को आपको रेडियन बदलना है। मैंने आपको बार बार एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी डिग्री का मान दे रखा है, डिग्री का मान अगर रेडियन में बदलना हो, अगर रेडियन में बदलना हो तो सदैव, बिल्कुल लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, π/180 डिग्री से गुणा करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 135 इंटू यहाँ पे लिखेंगे π/180। देखिए 5 से मैं काटूंगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35 और यहाँ काटूंगा 5 से 15 और 5 6 30। फिर देखिए 3 से काट रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 9 27, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 से काट रहे हैं, 3 3 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12। तो फिलहाल इसका जवाब हो जाएगा 3π/4। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 2। RS अग्रवाल किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम साथ के साथ यहाँ पर रखेंगे। लेकिन टाइप नंबर 2 समझाने से पहले कुछ मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा और उसके बाद इन प्रश्नों को अपन हल करेंगे ताकि आपका अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए अपन बात करें टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है कि रेडियन के मान को, रेडियन के मान को डिग्री में बदलना, रेडियन के मान को डिग्री में बदलना, ये अपना टाइप नंबर 2 है जिसका अपन यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। रेडियन के मान को डिग्री में बदलना। दोस्तों इससे पहले हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ा था कि डिग्री के मान को जब रेडियन बदलना है तो π/180 से गुणा कर रहे थे। लेकिन यहाँ हमें उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेडियन के मान को डिग्री में बदलना है तो आप 180/π से गुणा करेंगे। तो रेडियन के मान को डिग्री में बदलने के लिए सदैव, ये आप लैंग्वेज उतार लेना, सदैव 180/π से गुणा करेंगे, सदैव
180 अपॉन पाई से गुणा करेंगे। ये आप लैंग्वेज ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने कुछ बेसिक एग्जांपल लेकर आ गया हूं जो मेरी शीट में दे रखे हैं, उनको मैं हल कराऊंगा और उसके बाद RS अग्रवाल किताब के आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपन हल करेंगे। तो चलिए मैं मेरे जो बेसिक एग्जाम्पल शीट में रखे उनकी बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 पाई बटे हुए 4, 3 पाई बटे हुए 4, यहाँ पर C लिखा गया है और आगे ब्रैकेट दिया है और यहाँ पर आपके सामने डिग्री लिखा गया है। तो 3 पाई बटे हुए 4 को रेडियन है, इसके मान को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका जवाब क्या करेंगे? तो दोस्तों देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या जवाब करना होगा। यहाँ लिखा गया है रेडियन के मान को डिग्री में बदलना है तो सदैव पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए हम लिखेंगे 3 पाई बटे हुए 4 इंटू गुणा करेंगे 180 अपॉन पाई से। अब देखिए साथियों हमें क्या करना होगा, यहाँ देखो सभी देखिएगा हम क्या करेंगे, इस पाई से इस पाई को काट देंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे, यहाँ पर देखिएगा 4 चौके 16, हमारे पास 2 बचेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। अब इसको इससे हम गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगेगा 1, 3 चौके 12 और 1 हो जाएगा 13। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 135 डिग्री। कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल यहां मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं। तो यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा 5 पाई बटे हुए 12। ये जो मान दे रखा है ये रेडियन में दे रखा है और इसको कन्वर्ट करना है किस में? इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, यानी रेडियन को कन्वर्ट करना हमें किस में? डिग्री में। तो चेंज रेडियन टू डिग्री। तो आपको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। यहाँ थोड़ा सा तरीका सोचना होगा। देखिए रेडियन के मान को डिग्री में बदलने के लिए सदैव 180 अपॉन पाई से गुणा करेंगे। तो मैं लिखूंगा 5 पाई बटे हुए 12 और इसको गुणा करूंगा 180 अपॉन पाई से। देखिए साथियों 12 से पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 12 का डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, हमारे पास 6 बचेगा यानी 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 75 डिग्री। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर RS अग्रवाल किताब के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको हल करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल रख रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है पाई अपॉन 4। एग्जाम्पल नंबर तीसरा मैं आपको हल करा रहा हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ लिखा पाई अपॉन 4, ये रेडियन का मान है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन के मान को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप वही पैटर्न यूज करेंगे, पाई अपॉन 4 और 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी जवाब आ जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझे? अब दोस्तों मैं RS अग्रवाल का प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 हल करा रहा हूँ। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि जो मैं आपको किताब हल करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अगर आपने इस पूरी किताब को पढ़ लिया तो जो भी आप पेपर देने जा रहे हो वहाँ पर काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसी का पैटर्न एग्जाम में चलता है। तो क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं RS अग्रवाल किताब का प्रश्न संख्या 4 की। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 4 RS अग्रवाल का किताब का है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। प्रश्न दे रखा है 2 पाई बटे हुए 3, 2 पाई बटे हुए 3 C लिखा गया है, आगे ब्रैकेट लिखा गया है, फिर यहाँ पर डिग्री लिखा गया है, यानी 2 पाई बटे हुए 3 फिर C लिखा गया है, बराबर का चिन्ह दे रखा है, फिर ब्रैकेट लिखा गया है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 3 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। टाइप नंबर 2 जिसमें मैंने आपको 3 बेसिक पैटर्न और फॉर्मूले सिखाए थे
उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ चौथा। उम्मीद मैं करता हूँ सभी स्टूडेंट से कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा सोचना होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2π/3। देखिए अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं इस प्रश्न को तो कैसे आप इस प्रश्न को हल करेंगे। आपको तो बस इतना सा माइंड दौड़ाना है कि यार मुझे इस पाई को हटाना है। तो पाई को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें पाई का ही भाग करेंगे। पाई को हटाने के लिए पाई का ही भाग करेंगे। तो पाई का जब भाग कर रहे हैं तो ऊपर 180 डिग्री लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से काटेंगे, 3 × 18 और 6 को इससे गुणा करेंगे। फिलहाल जवाब हो जाएगा 120 डिग्री। तो 2π/3 रेडियन के मान को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो जवाब होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में कर लीजिए कॉपी। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 5π/6। पांचवा प्रश्न दे रखा है 5π/6 और यहाँ लिखा गया सी। इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। बिल्कुल 5π/6 सी, इसको कन्वर्ट करना आपको डिग्री में। ऑप्शन दे रखा है 130 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री और डी ऑप्शंस आपको जो दे रखा है वे हमारे पास में 135 डिग्री। चलिए दोस्तों उम्मीद मैं करता हूं कि आप इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब चयन करेंगे। चलिए इधर देखिए 5π/6 यहाँ पर रेडियन है और इसको कन्वर्ट करना अपन को डिग्री में। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिएगा। यहाँ अपन लिखेंगे 5π/6 और गुणा करेंगे 180/π से पाई को काटेंगे, 5 से काटेंगे, सॉरी हाँ 6 से काटेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह 150 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपको कौन से ऑप्शन को राइट करना होगा, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से। दिख तो रहा ना। चलिए बात का अपन करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 रेडियन है। तो इन कोणों का मान डिग्री में ज्ञात कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 दे रखा है एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 रेडियन है। तो इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है। RS अग्रवाल किताब में आपके सामने हल करा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है RS अग्रवाल और प्रश्नमाला 34 यहाँ पर है। त्रिकोणमिति चैप्टर हमारा चल रहा है। तो ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूँ 60 डिग्री 30 डिग्री। पहला ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री 30 डिग्री। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो दे रखा है 72 डिग्री 18 डिग्री। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्री 45 डिग्री। चौथा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन दे रखा है 70 डिग्री और 20 डिग्री। और पांचवा ऑप्शन दे रखा है फिलहाल इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट को अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का जो अंतर है वो 3π/10 सी का मतलब यहाँ रेडियन है। क्या है? रेडियन। तो इन कोणों का माप ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा।
थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की अगर अपन बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज का ये जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। इसके बाद ये जो दो छोटे कोण होते हैं, ये दो छोटे जो कोण होते हैं x और y अपन ने कंसिडर कर लिए, तो इनका जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। वो कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वे 180 डिग्री होता है। तो दो बात याद रखना, पहला, अगर अपन ने यहाँ ये ट्राइंगल बना दिया ए बी और सी, जिसमें हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो बी होगा वो राइट एंगल होगा, और राइट एंगल की अगर अपन बात करते हैं तो वो 90 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हैं कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो इन कंपेयर में अपन कोण ए और कोण सी की वैल्यू निकालेंगे, वो भी किसके बराबर होगी? 90 डिग्री के बराबर होगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण, तो भाई दो न्यून कोण में से एक न्यून कोण तो ये आ गया और एक न्यून कोण ये आ गया, तो ये दो न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ? 3π/10। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कोण ए माइनस कोण सी, और इसकी जो वैल्यू है वो 3π/10 है, और ये वैल्यू रेडियन में दे रखी है। किस में दे रखी है? रेडियन में। इस रेडियन के मान को सबसे पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इधर देखिएगा 3π/10, और यहाँ लिखेंगे 180/π। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 18 को 3 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 54 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन कोणों का जो अंतर आ रहा है वो 54 डिग्री के बराबर है। अब देखिए इसको अपन कैसे हल करेंगे। दो कोणों का जो योग आ रहा है वे अपने पास में 90 डिग्री हैं, और दो कोणों का जो अंतर आ रहा है वे अपने पास में आ रहा है 54 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस और माइनस को काट देंगे, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। ए और ए को जोड़ेंगे, अपने पास हो जाएगा 2a, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, और 9 और 5 होता है 14। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 72 डिग्री, यानी 144 में 2 का भाग देंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। यानी एक कोण हमने बना लिया है कि 72 डिग्री। तो अगर मैं इस 72 डिग्री मानता हूँ तो दूसरा कोण हमारे पास कितने डिग्री होगा? 18 डिग्री होगा। कैसे पता चला? क्योंकि दो कोणों का जो योग होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर a का मान 72 में यहाँ रखूंगा तो उधर ले जाऊंगा, तो 90 में से 72 माइनस करूंगा तो दूसरा मान आ जाएगा 18 डिग्री। तो फिलहाल यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। मैं इस पूरे प्रश्न को वापस समझाऊंगा, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसकी कॉपी जरूर कर लें। सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 डिग्री है, तो इन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। फिलहाल ये प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपके सामने मैंने 5 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो 60 डिग्री 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो 72 डिग्री 18 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 70 और 20, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन लग चुका है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं एक बार पुनः आपको यहाँ पर इस पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकले। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या जो 6 दे रखा था वो दे रखा था कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का जो अंतर था वो 3π/10 रेडियन था। तो आपसे पूछ रहा है कि इन कोणों का माप क्या होगा। तो फिलहाल अगर मैं आपके सामने सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ये एंगल होता है 90 डिग्री, और इसको मैंने x मान लिया है और इसको मैंने y मान लिया। तो यहाँ मैं लिखूंगा कोण x प्लस कोण y बराबर हमारे पास होगा 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का जो अंतर दे रखा है, यानी कोण x और कोण y का जो अंतर दे रखा है वो 3π/10
और यहाँ रेडियन में दे रखा है, तो इसको अपन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पाई से पाई, 0 से 0, हमारे पास आ जाएगा 54 डिग्री। इसको हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो कोणों का अंतर आ गया है 54 डिग्री और दो कोणों का योग आ गया है 90 डिग्री। आपको कैसे पता चला कि 90 डिग्री आएगा? क्योंकि जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो शेष दो कोणों का योग 90 के बराबर होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ से b और b कैंसिल आउट हो गया। 2a बराबर हमारे पास हो गया 144। a की वैल्यू निकालेंगे, 144 में 2 का भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री। अब 72 डिग्री उठाकर आप a इस b वाली इक्वेशन रखेंगे तो इधर देखिएगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री, 72 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री। b की वैल्यू निकालेंगे, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 18 डिग्री। तो फिलहाल हमारे पास दो कोण आ चुके हैं, इसमें से एक को हमने मान लिया है 72 डिग्री, तो दूसरा हमारे पास आ गया 18 डिग्री। आ गया सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। सातों प्रश्न दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए और इसका स्क्वायर दे रखा है, फिर आपके सामने दे रखा है प्लस साइन ए माइनस कॉस ए और इसका भी आपको स्क्वायर दे रखा है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन दे रखा 1 2 4 साइन ए, पहला ऑप्शन दे रखा 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा 2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4 साइन ए और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2 कॉस ए। और आप 5 ऑप्शन कंसिडर कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं और स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न नजर आ रहा है, आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब लेकर आना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे आप समझिएगा। एक अगर मैं इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो आप देखिए क्या लिखूंगा मैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखूंगा ना। और इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो मैं लिखूंगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल यहाँ ये पैटर्न अपन यूज करेंगे। तो जब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक बार तो प्लस का 2ab आएगा और एक बार माइनस का 2ab आएगा। ये प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये प्रत्येक संख्या 2 2 बचेगी। तो हम लिखेंगे 2 को बाहर निकालेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आगे का फिर समझ में। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू हमने साइन कंसिडर किया और b की वैल्यू कॉस कंसिडर कर लिया, तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 1, फिर यहाँ पर 2 1 कम 2 होगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। चलिए अब देखिए मैं इसका एक्सप्लेन एक बार पुनः करके बता देता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला है। तो यहाँ समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखिए इसको ओपन करते हैं साइन स्क्वायर ए, इसको ओपन करते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुणा कॉस ए प्लस इसको ओपन करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस इसको ओपन करते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए गुणा कॉस ए। देखिए ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। आगे सभी को समझ में? साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए यहाँ नजर आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। आपको पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो 2 गुणा 1 और हमारे पास जवाब हो जाएगा 2। आ गया सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की।
प्रश्न संख्या 8 में आपको हल करा रहा हूं, लेकिन 8वें क्वेश्चन को हल कराने से पहले कुछ बेसिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद आपसे यही करता हूं कि आप रेगुलर क्लास के साथ बने रहे, बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करें। तो हम यहां बात करते हैं प्रश्न संख्या 8, और हम जो चैप्टर आपके सामने पढ़ रहे हैं एक बार यहां लिख देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो यूट्यूब पर लेट जुड़े हैं। तो यहाँ हम टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं त्रिकोणमिति। कौन सा टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं? त्रिकोणमिति चैप्टर आपके सामने कंसिडर कर रहे हैं। इसके जो बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे वो कौन कौन से? सबसे पहले आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा पढ़ा होगा। तो बिल्कुल मैं वही चीज़ आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा मेरा उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर लिखना L, यहाँ पर लिखना A और यहाँ लिखना है L। यानी हमने बचपन में पढ़ा होगा लाल कक्का। क्या पढ़ा होगा? लाल कक्का। तो LAL, यहाँ पे लिखा K, यहाँ पे लिखा K और यहाँ पे लिखा A। क्लियर हो गया? अब देखिए समझने की कोशिश करना। सबसे ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, उसके नीचे लिखेंगे अपन कॉस थीटा और उसके नीचे अपन लिखेंगे टेन थीटा। फिर यहाँ अपन लिखेंगे कॉट थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे अपन सेक थीटा और फिर यहाँ लिखेंगे अपन कॉसेक थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। त्रिकोणमिति चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पैटर्न समझाऊंगा और उसके बाद सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि पूरे चैप्टर को ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं। देखो भाई, साइन के नीचे कौन नजर आ रहा है? कॉसेक नजर आ रहा है। तो पहला सूत्र अपने पास बन गया कि हम साइन थीटा को 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला, कॉस के नीचे कौन नजर आ रहा है? सेक नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं समय दूंगा। आप यहाँ देखिए, पहले हमने लिखा कॉस थीटा और कॉस थीटा को हम लिखेंगे सेक थीटा। यहाँ देखो, पहले सभी यहाँ देखे, बाद में नोट कर लेना, आपको बिल्कुल पर्टिकुलर समय मिलेगा। तीसरा, टेन के नीचे कौन नजर आ रहा है? कोट। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। अब आप यहाँ तक इन तीन की पहले कॉपी करो, क्योंकि हम यहाँ पर चैप्टर को हल कर रहे हैं और चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हमने एक सिंपल डायग्राम बना दिया है। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए डायग्राम यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, वो आप यहाँ ध्यान रखें। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, फिर बेस, फिर आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, फिर यहाँ आ जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और यहाँ पर आ जाएगा बेस। क्लियर हो गया? आप चाहे तो आप इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद आ जाएगा कॉट थीटा, उसके बाद आ जाएगा सेक थीटा और उसके बाद आ जाएगा कॉसेक थीटा। क्लियर हो गया? तो यहाँ हमने लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा। तीन पैटर्न, तीन फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पर याद करा दिए हैं। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो प्रश्न फॉर्मूला नंबर 4 में आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए समझने की कोशिश करना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब हम इन तीन की बात कर चुके हैं तो अब नीचे हमारे पास नजर आ रहा है कॉट। क्या नजर आ रहा है? कॉट। तो चौथा फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है कोट थीटा। पहले यहाँ देखो, आपको पर्टिकुलर समय मिलेगा। अब कोट के ऊपर कौन नजर आ रहा है? टेन नजर आ रहा है। तो कोट थीटा इक्वल टू अपन लिखेंगे 1/10 थीटा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? यस लिख दीजिएगा। चलिए बात करते हैं पांचवें पैटर्न की। सेक के ऊपर कौन नजर आ रहा है? कॉस नजर आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। क्लियर हो गया? चलिए छठे पैटर्न की बात करते हैं। कॉसेक के ऊपर कौन नजर आ रहा है? साइन थीटा। तो हम लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। कॉपी करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको बेसिक तरीका मिलेगा, क्योंकि हम टाइप नंबर 3 पढ़ने से पहले कुछ आपके सामने बेसिक फॉर्मूले सिखा रहा हूँ, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। हो गया क्लियर?
आगे सभी को समझे। चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न जो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो कौन कौन से याद रखने पड़ेंगे। अब कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, वो कौन से। इससे पहले हमने 6 फॉर्मूले याद कर लिए, 7वां सूत्र में लिख रहा हूँ। इधर देखिए मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। आठों प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। 90 प्रश्न की बात करेंगे तो अपन यहाँ लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है। 10वें प्रश्न की बात करते हैं तो अपन लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है। 11वें प्रश्न की बात करेंगे तो अपन लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। और 12वें फॉर्मूले की बात करेंगे तो हम लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखिए ये सूत्र भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, सिर्फ ये पैटर्न आपको याद होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए साइन और कॉस की दोस्ती होती है, आप ये ध्यान रखें, साइन और कॉस की दोस्ती होती है। इसी प्रकार टेन और कॉट की दोस्ती होती है, टेन और कॉट की दोस्ती होती है। तो देखिए ये दोनों दोस्त बन गए, ये दोनों दोस्त बन गए, तो बच्चे कौन, ये दो, तो ये दोनों भी दोस्त बनेंगे। तो इन दोनों की भी क्या होती है, दोस्ती होती है। कब दोस्ती होती है, जब 90 डिग्री बनाकर ये चलते हैं, यानी अगर ये राइट एंगल की कंडीशन में रहते हैं, ये राइट एंगल यहाँ पर अगर ये दोनों बैठते हैं तो इनकी दोस्ती होती है, ये आप ध्यान रखना। तो देखिए मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन अपने दोस्त के पास जाएगा, किसके पास, कॉस के पास। तो साइन को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपने दोस्त कॉस से शिकायत करेगा, अपने दोस्त कॉस को सारा कुछ बता देगा। इसी प्रकार कॉस के अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो किसको बताएगा, वो साइन थीटा को बताएगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए टेन 90 माइनस थीटा, अगर टेन के कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वो अपने दोस्त किसको बोलेगा, कॉट को बोलेगा। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा, कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। चलिए सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर होगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर होगा। आप इनको भी कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉपी करते चले आप जल्दी से। उतार लिया सबने, वापस एक बार समझा रहा हूं मैं। ये त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है और इसमें अपन पूरक कोणों की बात कर रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ से अपन कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले सूत्र के क्वेश्चन की बात करेंगे जो RS अग्रवाल किताब के हैं। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि ये चैप्टर करीब करीब आपके सामने क्लियर होता जा रहा है। चलिए इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक अपन अध्ययन कर चुके थे। अब मैं आपके सामने RS अग्रवाल किताब का प्रश्न संख्या 8 में लेकर आ रहा हूँ। आठों प्रश्न क्या दे रखा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। चलिए और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है कि इसका मान क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए सेक ए प्लस टेन ए, पहला ऑप्शन दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए। चलिए दूसरा ऑप्शन आपके सामने लिख रहा है मैंने सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तीसरा ऑप्शन आपके सामने लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और चौथा ऑप्शन आपके सामने लिखा है मैंने सेक ए और टेन ए, सेक ए इंटू टेन ए।
देखिए साथियों, एग्जाम में ये प्रश्न आता तो हमें कैसे याद रखना है, किस प्रकार से इसका छोटा सा शॉर्ट पैटर्न में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अंडर रूट में लिखा गया है 1 प्लस साइन ए और यहाँ लिखा गया 1 माइनस साइन ए। आप मुझे बताइए, अगर साइन की कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो शिकायत करने किसके पास जाएगा? कॉस के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? कॉस के पास जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ देखना कि यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? अंडर रूट। तो हमें ऊपर वाली संख्या को बाहर निकालना, ऐसा कैसा। तो हमने 1 प्लस साइन ए को ऐसा कैसा बाहर निकाल दिया, और साइन की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो वे शिकायत करने के लिए कॉस के पास जाएगा, तो नीचे यहाँ पर कॉस लगा दिया। क्योंकि 1, देखो इस 1 प्लस साइन ए की प्रॉब्लम ये थी और इसको हल करने के लिए किसने जवाब दिया है? कॉस ने जवाब दिया। अब देखिए इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि 1 अपॉन कॉस को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस को अपन क्या लिख सकते हैं? सेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे सेक ए, और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस टेन के बराबर होता है। ये इसका जवाब हो गया सेक ए प्लस टेन ए, यानी यहाँ पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर? अभी आ जाएगा समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रश्न संख्या 8, 9, 10, 11, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। उतार लिया? चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। नवा प्रश्न थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न है। यहां मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया और यहां लिख दिया 1 प्लस साइन ए, और यहां प्रश्नवाचक का चिन्ह है, या मैं माइनस कर देता हूं, यहां पर माइनस कर देता हूं या प्लस कर देता हूं, और यहां इनटू चल रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा अभी अपन देखते हैं। यहां पर लिखा गया अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। आपको बस एक ही ध्यान रखना होगा कि यहां पर देखिए संख्या सेम नजर आ रही है, बिल्कुल 1 तो 1 प्लस तो माइनस, आपको यहाँ तो माइनस नजर आएगा ऊपर, तो नीचे प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो नीचे माइनस नजर आएगा। ये इसका पकड़ने का तरीका, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आपको दे रखा होगा। यहाँ ऊपर साइन है तो यहाँ पर भी साइन रहेगा, तो ऊपर वाला 1 माइनस साइन ए है, और इसकी समस्या को हल करेगा कौन? कॉस हल करेगा। तो यहां लिखेंगे अपन कॉस ए। चलो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? सेक ए, और साइन अपॉन कॉस के किसके बराबर होता है? टेन ए के बराबर होता है। ये इसका जवाब हो गया, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। प्रश्न संख्या 10 की। दसों क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस कॉस ए, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। चलिए ऑप्शंस आपको दे रखा है कॉस ए के प्लस कोट ए, कॉस ए के प्लस कोट ए, कॉसेक ए माइनस कोट ए, कॉसेक ए गुणा कोट ए। डी ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, इधर देखिएगा। 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका ऊपर प्लस और नीचे माइनस है। तो आप मुझे बताइए ऊपर वाले की प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कौन करेगा? कॉस का दोस्त कौन होता है? साइन होता है। तो हम यहाँ साइन लगा देंगे, इसको अलग अलग करेंगे। 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉसेक। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कोट ए के, तो ये हो गया कोट ए।
ये इसका जवाब हो गया। ये प्रश्न संख्या मैंने 10 आपको हल करा दी है। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आज का जो सेशन है जिसमें हम RS अग्रवाल के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 त्रिकोणमिति चैप्टर के मैंने हल कराए हैं, ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार रेगुलर आपको यहाँ पर इसी समय RS अग्रवाल किताब का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ये आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए भी अच्छे हैं। तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।